आज की बात में मैं आपको जिस विषय पे बात कर रहा हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये बात आज चुनाव संपूर्ण हो जाएंगे और जो कुछ होना था हो गया है। भारतीय लोकतंत्र को 1947 के बाद 75 साल हो रहे हैं। मैं जिस दुखती रग पर हाथ रख रहा हूं, क्या ईमानदारी से कह सकते हैं कि इस देश में धर्मांधता का नशा कम हुआ है? क्या ईमानदारी से कहते हैं जातीय अहंकार कम हुआ है? क्या ईमानदारी से कह सकते हैं कि सत्ता का सही उपयोग हुआ है? क्या ईमानदारी से कह सकते हैं कि चुनाव सही हुए हैं? हाँ, राजाओं के समय से बहुत अच्छा है। 70 साल में देश की गरीबी घटी है, लोग अमीर हुए हैं, आबादी बहुत बढ़ी है, बेईमानी बहुत बढ़ी है, लापरवाही बहुत बढ़ी है, प्रगति बहुत हुई है, सब कुछ हो रहा है। क्या इनमें बेहतर समन्वय है? कौन है देश में सरकारी वेतन पाने वाले गैर जिम्मेदार लोग? कौन है? सरकार उनको निकालती क्यों नहीं है? क्यों? जनता और नेता दोनों लापरवाह हैं। एक सत्ता पे जाना चाहता है, एक अपनी मनमानी करता है, जाति के आधार पर वोट देता है। कुछ दिन पहले मैं एक महिला से मिला जिनकी उम्र 60 से कम थी, चल फिर रही थी। मैंने कि भाभी जी वोट डाला है? भाभी जी ने कहा नहीं नहीं, मैं वोट नहीं डाला। क्यों? क्या करना है? पहले वोट डलवाया था तो पैसे दे गया था, साथ ले गया था, अब के पैसे नहीं दिए। क्या ये हमारी तरक्की हुई है? एक ठेले वाले से पूछा वोट डाला? डाले आऊंगा शाम तक। क्यों भाई? अरे धंधे का वक्त है भाई, 200-300 रुपये आएंगे तो खर्च चलेगा। वोट डालने से क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी का वोट डलेगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए। ये भीड़ तंत्र, गुंडा तंत्र, ताकत तंत्र, मनी तंत्र मन के खिलाफ जा रहा है। 70 साल देश की जनता में, गुणवत्ता में, कलाकारी में कोई कमी नहीं है, और तो और भक्ति में भी कोई कमी नहीं है। हमारे तो इतने सारे देवता हैं जो हम लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अलग अलग धर्म समाज के लोग धर्म नहीं कर रहे, पर धर्म नहीं है। धर्म होता तो ईमानदार होते, घरों में ताले ही नहीं लगते, किसी लड़की पर कोई प्रश्न चिन्ह उठता ही नहीं, हर व्यक्ति को परिवार दिखता, हर एक को ऐसा लगता कि ईश्वर देख रहा है, मैं कैसे इसको छेड़ दूं, मैं कैसे बुरी नियत करूं। धर्म का उपयोग ही ये है कि नियत साफ रखो। नियत साफ नहीं रखते तो सब बेकार है। धर्म बहुत अलग चीज़ है, हर संप्रदाय पंथ में वो समाया हुआ है, हम उसको देखते नहीं, उपयोगी नहीं करते। हम तो ठेकेदार शैतानों के हाथ के खिलौने बने हैं। कुछ जगह मेंढक हैं, कुछ जगह भेड़ हैं, कुछ जगह बकरी हैं। मनुष्य कब बनोगे? मनुष्य बनिए, सुनिए, जो सही हो उसका फैसला करिए। 70 साल में लोकतंत्र की बात करने वाले, संविधान पर खतरा देखने वाले लोगों ने जाति को खत्म नहीं कर पाए। जो है नहीं उसका भ्रम मान करके दुकान चला रहे हैं। धर्मांधता, धर्म में अंधे होकर समाज की बात करते हैं, देश की बात नहीं। कौन है जो 140 करोड़ की बात कर रहा है? वो एक है प्राइम मिनिस्टर मोदी। झूठे लोग हैं जो कहते हैं संविधान खत्म कर देंगे, झूठे लोग हैं जो कि मुसलमानों के खिलाफ है, झूठे लोग हैं जो कहते हैं कि वो गरीबों के खिलाफ है, नौकरियों के खिलाफ है। जितना कुछ उसने 10 साल में किया 60 साल में नहीं हुआ है। इस बात को अच्छी तरह महसूस कर लीजिए। और मैं जहाँ तक अनुभव करता हूँ कि वो आ रहा है। आज अंतिम वोटिंग हो गई। हमें सांप्रदायिकता छोड़ना है, जातिवाद छोड़ना है। ये जाति के समूह हैं। अपराधियों के प्रति हमारी उदासीनता होना चाहिए, जबकि हम उसको सहानुभूति रखते हैं। जेल जाने के बाद भी जमानत पे घूम रहे हैं, बड़े बड़े राज परिवारों की तरह ऐश कर रहे हैं। क्या योग्यता है आज के नेताओं की? कोई तपस्या की है? अनुभव है प्रशासनिक नौकरशाही को अंकुश में रखने का? मोदी का सिर्फ विरोध वो कर रहे हैं जिनके हितों पर आंच आई है।
मोदी का विरोध वो कर रहे हैं जो अराजक तत्व हैं, अलगाववादी हैं, देश विरोधी हैं। मोदी का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो अपनी मनमानी पर अंकुश लग रहा है। मोदी जहाँ कुछ भी कठोर होते हैं वो अनुशासन की बात करते हैं, आत्मसंयम की बात करते हैं, पर प्रत्येक के हित की बात की उस आदमी ने। अब अमल नहीं हो पाता उतना जितना वो कहता है, तो उसमें नौकरशाही, उनके साथी लोग, परिस्थितियाँ सब जिम्मेदार होती हैं, अकेला मोदी नहीं होता। मोदी का इंटेंशन बिल्कुल ये है जो साफ दिख रहा है, देश विदेश दोनों तरफ लोग मोदी को हटाना चाहते हैं। क्यों? वो भारतीयता का झंडा तिरंगा को लेकर दुनिया में अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए एक जगह बनाना चाहता है जो अभी तक की किसी सरकार ने नहीं बनाई। जवाहरलाल जी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर, अरे कितने वोट मिले राजीव गांधी को, 404 सांसद की सीटें थीं, कर क्या दिया उन्होंने? साहबानो मामले में एक महिला के अधिकारों के खिलाफ उन्होंने अध्यादेश लाकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला, जो एक गर्म परंपरा बनी। लोग कह रहे संविधान को खतरा, इंदिरा जी से खतरा था। कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है। जो शब्द लदे हुए धर्मनिरपेक्षता हमारी माननीय नेता नहीं जानते हैं, समाजवाद क्या नेता नहीं जानते हैं। बाहर से पैसा मिल रहा है उसके ऊपर गुर्रा रहे हैं, कूद रहे हैं, तमाशा दिखा रहे हैं। ये बात सही है, मोदी प्रचार में प्रधानमंत्री पद का पूरा उपयोग करते हैं। उन लोगों को क्या हो जाता है जो पहले भी ऐसा होता रहा है। इंदिरा जी ने क्या प्रधानमंत्री पद का उपयोग नहीं किया? आज तो विपक्ष को जो संसाधन मिल रहे हैं वो पहले नहीं मिलते थे। सोचिए जरा। जय हिंद, जय भारत।